Hello students, welcome to step 1 of accounting cycle is identify and analyze the transaction. Before start the step first of accounting cycle, let's discuss about accounting equation. Accounting equation is the foundation of double entry accounting system. What is double entry accounting system? Means every transaction incur in a company has two account. One is debit and second is credit. मैं आपको समझाता हूँ ये एक एग्जांपल के थ्रू लाइक ये कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है एक्सपेंस जो डेबिट हो रहा है और जो कैश है वो क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है. देयर आर बेसिकली थ्री एलिमेंट्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट इज एसेट लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी. नो मैटर व्हाट्स हैपन इन अ बिजनेस दिस अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड इट्स ओन प्लेस. आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, उसमें प्रॉफिट हो लॉस, लेकिन अकाउंट इक्वेशन की जो प्लेसमेंट है उसके एलिमेंट्स की वो हमेशा क्या होगी सेम है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन है. ये किसी भी कंट्री में किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा सेम रहती है. लाइक एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. मीन एसेट जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे लायबिलिटीज के प्लस इक्विटी के. लेट्स डिस्कस एवरी एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट इज एसेट. एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय अ एंटिटी या कंट्रोल बाय अ बिजनेस. एसेट क्या होते हैं जिससे क्या कंपनी को इन फ्यूचर में क्या कुछ बेनिफिट हासिल हो, विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. मीन कंपनी को इन एसेट में से फ्यूचर में क्या कुछ बेनिफिट हासिल हो सकते हैं उसे हम कहते हैं एसेट. लाइक एग्जांपल मशीनरी, लैंड, प्रॉपर्टी. अब मशीनरी अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो उसमें क्या एक मशीन जो है वो बिजनेस ओनर के यूज में आ रही हुई कंस्ट्रक्शन है, मतलब उससे क्या इन फ्यूचर में बेनिफिट देती रहेगी. कोई लैंड है, अगर वो अपनी लैंड को एक प्रॉपर्टी बनाकर सेल आउट कर देते हैं या रेंट पे कर देते हैं तो वो क्या है उस प्रॉपर्टी से उनको रेंट मिलता रहेगा. वो भी क्या है उनके लिए एक बिजनेस ओनर के लिए एक फ्यूचर बेनिफिट है. सेम फॉर बिल्डिंग. मीन ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में भी क्या करे बेनिफिट देती रहे उसे हम कहते हैं एसेट. सेकंड इज लायबिलिटी. Liability is a present obligation of the entity to a transfer economic resource as the result of past event. Liability क्या प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन है. मीन्स अगर एक कंपनी बिजनेस ने किसी भी कंपनी से लोन लिया है, लाइक किसी बैंक से लिया है, किसी कंपनी से लोन वगैरह लिया है, तो वो क्या उसकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. उसको ये लोन इन फ्यूचर में क्या करना है उस कंपनी को पे करना है ऑन मेच्योरिटी पर. सिंपल मीन इट्स अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी. अगर कंपनी इन केस अपना जो कंपनी ने लोन लिया है किसी फर्म से वो देने में डिफॉल्ट कर जाती है तो क्या कंपनी की टोटल एसेट्स पर उस क्रेडिटर का या उस लेंडर का क्या होगा क्लेम होगा. अगर थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज एंटिटी. एंटिटी मींस बिजनेस में ओनर का पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ उसे हम कहते हैं एंटिटी इन अकाउंटिंग. इज अ रेजिडेंशियल इंटरेस्ट इन द टोटल एसेट ऑफ एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज. डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी का क्या मतलब है. मींस अगर एक एसेट की जो वर्थ है वो है $100 और $100 में क्या है जो $20 है वो किसी से लायबिलिटी ली है, मीन किसी बैंक से लोन लिया है वो क्या. और $80 जो क्या है कि एंटिटी है. मींस अगर जो ओनर उस पर क्लेम करना चाहिए एसेट पर तो $80 जो क्लेम होगा वो किसका होगा ओनर का होगा और $20 का जो क्लेम होगा वो किसका होगा लायबिलिटी में जो लेंडर है या क्रेडिटर है. इट्स अ क्लेम ऑफ ओनर ऑन अ टोटल एसेट. अब मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन को एक डायग्राम के थ्रू समराइज करता हूँ. लाइक ऑब्जेक्ट और एटम्स बिजनेस ऑन्स या कंट्रोल बाय बिजनेस. लाइक एसेट जो कि एसेट होते हैं कि बिजनेस को ऑन भी करते हैं या कंट्रोल बाय बिजनेस. एसेट क्या चीज होती है बेसिकली लाइक कैश, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट रिसीवेबल. अब देखिए प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट आपको समझ आ रही है कि ये क्या है कंपनी को इन फ्यूचर में क्या देंगे बेनिफिट देंगे. इन्वेंट्री फ्यूचर बेनिफिट दे सकती है. इन्वेस्टमेंट लाइक इंश्योरेंस, कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है तो क्या ये इंश्योरेंस भी हमें इन फ्यूचर में ही बेनिफिट देती है. मीन ये भी क्या एक एसेट है. अकाउंट रिसीवेबल्स मीन जो पैसे हमें किसी क्लाइंट से किसी कस्टमर से मिलने हैं कंपनी को इन फ्यूचर तो वो भी क्या कंपनी के लिए एसेट है. सेकंड इज ऑब्जेक्ट एंड एटम्स बिजनेस ऑस. अब ये होते हैं टू टाइप्स के. फर्स्ट इज लायबिलिटी जिसमें कहते हैं आउटसाइडर मनी एंड ऑनर लाइक इक्विटी. अब आउटसाइडर में क्या आता है अकाउंट पेबल, नोट पेबल, लोन, शॉर्ट टर्म लोन या डिबेंचर मीन लॉन्ग टर्म लोन. ये सब क्या है एक लायबिलिटीज की सब कैटेगरी है. एंड थर्ड इज ऑनर इक्विटी लाइक ऑनर्स का जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट है. अगर बिजनेस में सिंगल ऑनर है तो क्या होगा कैपिटल होगा. मीन सिंगल ऑनर का सिर्फ पैसे को हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे हम कहते हैं सिंगल ऑनर कंपनी लाइक कैपिटल. लेकिन इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन और कंपनी इसमें क्या होता है मल्टीपल ऑनर्स होते हैं और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें क्या किया होता है अपना पैसा इन्वेस्ट किया. तो इसके जो कैपिटल होता है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल. मीन इसमें एक ऑनर का पैसा भी इन्वेस्ट है, दूसरा किसका है शेयर होल्डर्स का पैसा भी इन्वेस्ट है. लाइक शेयर्स जो उन्होंने मार्केट में इशू किए हैं, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक. एंड थर्ड थिंग इज रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग इज द प्रॉफिट दैट हेल्प इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर यूज. मीन जो कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी को इन फ्यूचर में काम आएगा उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग. दिस डायग्राम इज होल टेल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी. Now we expand the account equation. Asset is equals to liability plus equity. Asset और liabilities तो वही रहती हैं लेकिन इक्विटी के क्या है इक्विटी में आते हैं टू फर्दर कंपोनेंट इज शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग. शेयर कैपिटल मींस जो कंपनी ने ओनर का पैसा भी इन्वेस्ट है, दूसरा किसका है जो शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है पैसे अपने वो भी क्या इसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल. लाइक इसमें ओनर का पैसा है प्लस जो पब्लिक है जिन्होंने कंपनी के स्टॉक परचेज किया उनका भी पैसा इन्वेस्ट है. और शेयर कैपिटल को जो हम एक और वर्ड में यूज करते हैं वो कहते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल. लाइक का कंट्रीब्यूशन है इसमें ओनर का भी और पब्लिक का भी. रिटेन अर्निंग की फर्दर
फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। बिगिनिंग रिटेन अर्निंग मीन्स जो कंपनी का प्रॉफिट जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो प्रीवियस ईयर का, उसे कहते हैं बिगिनिंग रिटेन अर्निंग। प्लस रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स जो कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनाया और उसे सेल किया मार्केट में, जो उससे पैसा उन्हें मिला, उसे कहते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या है? जो कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन, जो एक्सपेंस के बाद ही हमें क्या होता है, रेवेन्यू गेट होता है। एंड देन माइनस इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? जिन लोगों ने कंपनी के लाइक देखिए शेयर कैपिटल है, तो उसमें लोगों ने जो स्टॉक परचेज किया है, तो स्टॉक में हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अब रेवेन्यू में से हमने माइनस किया है एक्सपेंस एंड माइनस किया है डिविडेंड। अब हमने इन दो चीजों को माइनस क्यों किया, इससे मैं आपको समझाता हूँ एक ट्रिक के थ्रू, जिसे कहते हैं डीलर ट्रिक। इज यूजफुल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट रूल। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी लेक्चर 3 ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, उसमें इस ट्रिक को हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब देखें एसेट और जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं ना, इनका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस जिसे हम कहते हैं। इनमें जो जब ये एक्सपेंस और डिविडेंड जब बढ़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेबिट अकाउंट, लाइक क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस अकाउंट होता है। लाइबिलिटीज, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, बिगनिंग रिटेन अर्निंग एंड रेवेन्यू, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। इसको हम इस ट्रिक के थ्रू भी समझते हैं, लाइक डी फॉर डिविडेंड एंड ड्रॉइंग, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट। मीन ये चीजें जो है ना, डी ई ए, ये क्या है, डेबिट अकाउंट बैलेंस है। और एल ई आर मीन लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू, ये तीन एलिमेंट कौन से हैं, जिनका क्रेडिट अकाउंट बैलेंस है। लाइक अगर ये डिविडेंड और एसेट बढ़ते हैं तो इसे हम डेबिट करते हैं, जो लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू बढ़ता है तो उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसको हम फर्दर वीडियो थर्ड जो इसकी होगी अकाउंटिंग साइकिल की, उसमें इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज स्टेप फर्स्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई एंड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम इसमें ट्रांजैक्शन को जो क्या कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन में एसेट है, कौन सी ट्रांजैक्शन लाइबिलिटीज की है, कौन सी ट्रांजैक्शन इनका जो हुई है वो इक्विटी की है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ट्रांजैक्शन। जनवरी 1 ऑनर इन्वेस्ट $30,000 इन अ बिजनेस नेम एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बाय डिपॉजिटिंग 30,000 इन अ बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, कंपनी के टू अकाउंट, मैंने पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। अब इसमें क्या है, ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, स्टार्ट किया है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का, तो उसमें कितने इन्वेस्ट किए हैं ऑनर ने, 30,000 में। इसमें क्या है, एक तो कैश आ रहा है और क्या है, एक इक्विटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो देखें जनवरी 1 30,000 कैश डिपॉजिट एंड ऑनर इक्विटी कितनी डिपॉजिट हुई, 30,000। मीन फर्स्ट में क्या है, टू अकाउंट्स इफेक्ट हुए, फर्स्ट इज इक्विटी एंड सेकंड इज कैश। कैश क्या है, एसेट है, और ऑनर का पैसा जो है वो क्या है, ऑनर इक्विटी। सेकंड ट्रांजेक्शन जनवरी 2 कंपनी परचेज बिल्डिंग वर्थ $5,000 बाय पेइंग कैश। अब कंपनी ने कोई बिल्डिंग परचेज की है $5,000 में, $5,000 की, किसमें, इन रिटर्न ऑफ कैश में। तो सेकंड जनवरी हमें लिखते हैं यहाँ डेट में, और देखिए 5,000 हमने लेस की क्योंकि हमने जो बिल्डिंग परचेज की वो किसमें की है, कैश में की है। लेस की है तो रिमेनिंग कितनी कैश रहेगी हमारे पास, कैश रहेगा 25,000, और बिल्डिंग क्या है, एक एसेट जो हमने अभी परचेज किया है, तो मीन एसेट ऐड होगा, तो 5,000 हमने इसमें ऐड किया है एसेट्स में। तो देखिए 25,000 प्लस 5,000 कितने हो गए, 30,000 इज इक्वल टू 30,000। मीन बोथ साइड आंसर या बोथ साइड वैल्यू इज इक्वल। थर्ड ट्रांजेक्शन जनवरी 5 कंपनी परचेज इक्विपमेंट वर्थ $3,000 फ्रॉम सप्लायर ऑन अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या है, उसने जो इक्विपमेंट परचेज किया सप्लायर से, किस पे किया है, ऑन अकाउंट में, मींस देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन। अकाउंट पेबल क्या होता है, अकाउंट पेबल बेसिकली शॉर्ट टर्म डेप्थ है, जो किसी सप्लायर से या किसी क्रेडिटर से हम कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं ऑन दी क्रेडिट, मीन अब तक उसको पैसे पे नहीं किए होते हैं। सेकंड, अकाउंट पेबल यूजुअली अराइज फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डू नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट। अब अकाउंट पेबल में क्या होता है, हम कोई प्रोमिसरी नोट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता एक लेंडर और बोरोर के बिटवीन, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म डेप्थ है, और इसे हम विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर क्या कहते हैं, पे आउट कर देते हैं। इसमें उसने जो इक्विपमेंट परचेज किया उस पे किया अकाउंट पेबल पे। जनवरी 5 अकाउंट कितना इक्विपमेंट की वैल्यू थी, $3,000, और लाइबिलिटीज में क्या आता है, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल और नॉट पेबल हमेशा लाइबिलिटीज में आते हैं। अकाउंट पेबल कितना का, $3,000। जब आपने इन तीनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया तो कितना इसका आंसर, क्या बोथ साइड का जो आंसर होगा कितना होगा, 33,000। मीन बोथ साइड आर इक्वल। अकाउंटिंग क्वेश्चन ये कहती है ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब एसेट भी हमारे पास 33,000 है, और लाइबिलिटीज और इक्विटी का सम भी कितना है, 33,000। Now come on, transaction 4 is January 7 company purchase insurance for 1 year value $1,000 by paying on cash। अब इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली एक प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट दे। अब प्रीपेड एक्सपेंस इज अ पेमेंट मेड फॉर गुड्स और सर्विस दैट विल बी रिसीव्ड और यूज्ड इन फ्यूचर। मीन आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे या आपको इन फ्यूचर में क्या है, काम आए। इट्स कंसिडर्ड एज एसेट। इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस को हम एज अ एसेट क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वही बात जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एसेट्स में क्या एसेट वो चीजें जो हमें फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट दे, दैट कंपनी विल बी रिसीव, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए इंश्योरेंस क्या होती है, जो हमें इन फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट देती है। सेकंड इज कोई घर, अगर बिजनेस ओनर ने कोई घर किराए पे दिया या रेंट पे दिया, उसका जो उसे रेंट मिल रहा है वो भी क्या है, एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। या आपने को नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन परचेज की है 1 ईयर की, तो उसमें 65 डेज में क्या आप इसको कभी भी कोई सीजन या मूवी दे सकते हैं। मीन ये भी कि आपको फ्यूचर में एक बेनिफिट दे रही है।
तो देखें इसमें क्या हो रहा है, हमने इंश्योरेंस परचेज की 1000 की कैश में, तो हमने कैश लेस कर दिया। कैश कितना था हमारे पास जनवरी 5 को था 25,000, जब हमने 1000 की इंश्योरेंस परचेज की तो कैश कितना रह गया, कैश रह गया हमारे पास 24,000। प्लस में क्या इंश्योरेंस हमने परचेज की, इंश्योरेंस क्या एक एसेट में आपको पड़ा है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो 1000 हमने ऐड कर दिए। जब आपने इन चारों को टर्म को जब चारों ट्रांजेक्शन को सम किया और इन दोनों को सम किया तो इनका आंसर होगा कितना होगा, 33,000। क्योंकि अगर यहाँ कैश 1000 लेस हुआ है तो यहाँ पर 1000 जो क्या है इंश्योरेंस ऐड भी तो हुई है। नाउ कम ऑन जनवरी 10 में कंपनी बोरो $10,000 फ्रॉम अ लोकल बैंक बाय सेंडिंग 10% 6 मंथ नोट पेबल। अब देखें ऊपर था अकाउंट पेबल में कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं था या कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन देखें इसमें क्या कर रहा है, उसने 10% इंटरेस्ट रेट भी देना है। $10,000 जो उसने किसी बैंक से लोन लिया है, 6 मंथ का इसकी मेच्योरिटी पीरियड है, और कितना 10,000 रुपये इसकी एक फेस वैल्यू है। नोट पेपर क्या होता है बेसिकली, नोट पेबल आर रिटर्न प्रोमिजर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट। वही बात कर रहा है कि प्रोमिजर नोट होता है जिसमें एक्चुअली बताया जाता है कि कंपनी में कि वो इसके प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है इस नोट की, इसका इंटरेस्ट कितना है, इसकी मेच्योरिटी कब है। इसमें क्या कंडीशन लिखी होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है लोन की, किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया गया है क्लाइंट को, मेच्योरिटी डेट में नोट्स का मेच्योर हो रहा है, और उसकी क्या कुछ अदर कंडीशन। ये क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होता है किसके, बोरोवर के एंड लेंडर। बोरोवर कौन है जो कर्जा ले रहा है, और लेंडर कौन है जो कर्जा दे रहा है। मीन नोट पेबल इज अ प्रॉमिसरी नोट बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। अब इसने कितने $10,000 क्या लिए, किसी कंपनी से लोन लिया, मीन नोट पेबल। अब देखें नोट पेबल कितना हो गया इस ट्रांजेक्शन में, 10,000 ऐड हो गया लाइबिलिटीज में। जब हमने लोन लिया है तो हमें क्या पैसे मिले, मीन कैश डेबिट हुआ है, तो हमने यहाँ कर दिया 10,000 ऐड, मीन हमें कैश रिसीव हुआ है बैंक से, हमने लोन लिया है तो 10,000 में ऐड किया, 24 में कितने हो गए 34,000। तो आप जब इनका सम करेंगे, जब हमने इसका जनवरी 10 को लोन लिया था $10,000 किसी बैंक से, तो कितना ही इसकी अब एसेट जो टोटल हमारे पास उसकी वर्थ जो एसेट्स की वो कितनी है 43,000, और इधर भी क्या लायबिलिटी सिक्योरिटी की जो सम करेंगे वो भी कितना का 43,000, और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज ऑलवेज इक्वल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज जनवरी 12 को क्या हो रहा है बेसिकली, जनवरी 12 कंपनी रिसीव 5,000 कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर सर्विस। मीन कंपनी जो किसी कस्टमर को सर्विस दी थी उन्हें क्या हुआ, उसकी पेमेंट रिसीव हुई है सर्विस की कितनी 5,000। तो देखिए हमने कैश में 5,000 ऐड कर दिए, और सर्विस क्या है मैंने आपको पता था सर्विस किस में आती है, सर्विस बेसिकली आती है रिटर्न अर्निंग में। क्या आती है सर्विस मीन रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो रेवेन्यू किसकी एक सब ट्रांजेक्शन है इक्विटी की, तो हमने लिख दिया 5,000 किसके इक्विटी सेक्शन के नीचे। अब जब आपने इन दोनों को सम किया दोनों साइड को कितना गया 48,000, मीन 48,000 एसेट्स की वैल्यू है और 48,000 लाइबिलिटीज और इक्विटी की क्या वैल्यू है। जनवरी 14 क्या हो रहा है, कंपनी रिसीव 6,000 कैश इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर सर्विस टू बी प्रोवाइड बाय एंड ऑफ मंथ। कंपनी को क्या हो रहा है एडवांस में कैश रिसीव हो रहा है कस्टमर को सर्विस के लिए, लेकिन सर्विस जो से दी जाएगी वो कब दी जाएगी, टू बी प्रोवाइडेड बाय एंड ऑफ मंथ। मींस पैसे अभी हमें इन एडवांस में मिल गए, लेकिन जो सर्विस है उसे कब देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे। इससे अकाउंटिंग कहते हैं अनअर्न रेवेन्यू। मीन इसी से पैसे एडवांस में ले लेना, लेकिन उसको सर्विस क्या बाद देना इन फ्यूचर। अनअर्न रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है, अनअर्न रेवेन्यू आल्सो नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू इज अ लायबिलिटी दैट रिप्रेजेंट मनी रिसीव बाय अ बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विस नॉट येट डिलीवर्ड और परफॉर्म। मींस क्या है, ये कंपनी की ऑब्लिगेशन है, सिंस द कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दिस गुड सर्विस इन फ्यूचर। मीन कंपनी ने पैसे तो पहले रिसीव कर लिए कस्टमर से, लेकिन उसको अभी तक सर्विस नहीं दी है। मींस क्या है, ये कंपनी की ऑब्लिगेशन है और कंपनी को ये सर्विसेज या गुड इन फ्यूचर में इन कस्टमर को देनी है। एग्जांपल लाइक अगर आप इस्लामाबाद में कोई इवेंट हो रहा है तो आपने उसकी टिकट्स एडवांस में क्या कर लिए परचेस कर लिए। मींस इवेंट अभी नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन आपने टिकट उसकी आज ही परचेस कर ली है, तो ये भी क्या एक अनअर्न रेवेन्यू है उस जो इवेंट करवा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको सर्विस नहीं दी है। पैसे तो आपने उनको पे कर दिए, लेकिन ये क्या है जो पैसे उन्हें कंपनी को रिसीव हुए हैं उनके लिए अनअर्न रेवेन्यू है। मीन अभी तक उन्होंने आपको जब आपको सर्विस दे देंगे तो फिर ये उनके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनअर्न रेवेन्यू। अब कितना था इसमें अनअर्न रेवेन्यू, 6,000 हमने मिले थे किसी कस्टमर से, तो 6,000 हमने ऐड कर दिए कैश, और किसमें ऐड किए 6,000, दिस इज अनअर्न रेवेन्यू में कि अभी तक हमने इसको सर्विस नहीं दी है, लाइक क्योंकि ये भी तो हम पे लायबिलिटी है। हमने ये पढ़ा था देखिए डेफिनेशन में, द कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दिस गुड्स सर्विस इन फ्यूचर। मीन क्या है, कंपनी पर ये ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है कि उन्होंने ये गुड्स और सर्विस हमें इन फ्यूचर में पे करने हैं। तो ये कितना आ गया, इनका दोनों का आंसर आ गया 54,000 बोथ साइड्स का आंसर। लास्ट आंसर है जनवरी 15 में क्या हो रहा है, कंपनी पेज $3,000 टू सप्लायर फ्रॉम इक्विपमेंट परचेज ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 को हमने क्या किया, $3,000 के एक इक्विपमेंट परचेज किया था ऑन अकाउंट पर। याद है आपको, मैंने कहा था अकाउंट पेबल मीन जिसमें हमने उसको पैसे पे नहीं किए थे, सिर्फ इक्विपमेंट परचेज किया था ऑन अकाउंट मीन ऑन क्रेडिट पे। अब क्या करें, जनवरी 15 को हम उस सप्लायर को क्या करें, उसकी पेमेंट दे रहे हैं इन दी कैश। देखिए 3,000 हमने उसको पेमेंट कर दी सप्लायर को, तो 3,000 लेस कर दिए कैश में से, और हमारी नोट पेबल देखें यहाँ पे नोट पेबल कितना था हमारा 3,000। आप देखें जनवरी 5 को, क्योंकि हमने यहाँ ऐड किया, क्योंकि लाइबिलिटी हम पर एड ऑन हो गई थी उस टाइम में, कि हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया वो किस पे किया था, ऑन क्रेडिट पर। लेकिन अभी हमने क्या लाइबिलिटी पे आउट कर दी, लाइबिलिटी डेबिट हो गई। जब लाइबिलिटी
खत्म होती है तो उसे हम करते हैं डेबिट। तो देखें इसमें 3000 हमने लेस कर दिया तो रिमेनिंग बोथ साइड का जो बैलेंस आ गया कितना आ गया 51,000। बेसिकली इस स्टेप फर्स्ट का यही थीम है कि आपने इनको ट्रांजेक्शन को इन कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन एसेट की है, कौन सी लायबिलिटी है और कौन सी इक्विटी की है। और फर्स्ट जो थिंग आपने याद रखनी है कि बोथ जो लेफ्ट एंड राइट साइड का आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा इन एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन इनकर्ड इन अ बिजनेस हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, मीन उसके दो इफेक्ट होंगे लाजमी। अगर किस ट्रांजेक्शन में कैश दिया गया है तो उसमें इन रिटर्न हमें कुछ मिला होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन हुई हो और दूसरा कोई अकाउंट में इफेक्ट ही ना हुआ हो।